हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनु की दुनिया। तो गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। माता रानी आप सभी के घरों में पूरे 9 दिन बरकत करें और घर में खूब सारी खुशहाली आए। तो आज से है नवरात्रि और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। एंड मैंने आज साड़ी वेयर कर लिया बिकॉज़ थोड़ा फेस्टिव था, तो इसलिए मैंने साड़ी वेयर कर लिया और अभी हम लोग को झूले में सुला दिया है। तो फिर अब हम लोग मैं पूजा करने जाऊंगी। एंड ये है मेरी न्यू बेडशीट। तो मैंने आज ये न्यू बेडशीट भी बिछाई है और लेट्स सी, अब मैं आपको पूजा की विधि दिखाऊंगी। जो भी मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। बस पूजा करते टाइम इतना होना चाहिए कि श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा होना चाहिए। एंड बस, तो लेट्स सी कंटिन्यू विद द ब्लॉग। तो सबसे पहले मैंने माता की चौकी बिछाई और उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाया और उसके बाद मैंने अपनी माँ को पंचामृत से पानी से गंगा जल से स्नान कराया और उसके बाद मैंने माता के शरीर में चंदन का लेप लगाकर उनको उनकी पोशाक पहनाई। और फिर मैंने जहाँ पे मैं माता को विराजमान करूँगी वहाँ पे मैंने अक्षत डाल के अक्षत रख दिया और उसके ऊपर मैं माता जी को विराजमान करूँगी। उसके बाद फिर मैंने दीप जलाने के लिए 9 दिन का अखंड जोत जलाने जोत की तैयारी करने के बाद मैंने कलश में पानी डाला, गंगा जल डाला और उसमें अक्षत डाल के हल्दी डाल के और स्वास्तिक का निशान बना के मैंने कलश के ऊपर रोली बांधा और उसके बाद मैंने आम का पत्ता डाल के और नारियल को स्थापित किया। नारियल में लाल कलर की चुन्नी बांधी। उसके बाद फिर मैंने जवारे बोए। मैं यहाँ पर अपनी माता जी का अखंड ज्योत प्रज्वलित करूँगी और यहाँ पे सब कुछ अब तैयार है और अखंड ज्योत प्रज्वलित करके मैं संकल्प लूँगी। तो सभी का पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। पंडित जी थोड़ा अलग तरीके से कराते हैं, प्रॉपर मंत्र के साथ कराते हैं। तो आप लोग घर पर अपने तरीके से श्रद्धा भक्ति भाव अपने मन में बनाए हुए आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। और अपने आप को मैंने आचमनी लिया और छिड़काव किया। फिर मैंने कलश देवता को ध्यान करते हुए उनको स्नान कराया और उसके बाद फिर मैंने जौ पर भी थोड़ा पानी का छिड़काव किया। अब मैं सभी को अक्षत चंदन और कुमकुम हल्दी ये सारी चीज़ें अर्पित करूँगी। कलश के तीनों भागों में मैंने अक्षत हल्दी कुमकुम चंदन लगाया और इसके बाद मैंने अपनी माता जी को भी चंदन लगाया, अक्षत लगाया और हल्दी का थोड़ा छिड़काव किया। फिर जो अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी तो मैंने वहाँ पर भी चंदन लगाया, कुमकुम लगाया और जहाँ जवारे बोए हैं सभी जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं सब पर मैंने कुमकुम लगाकर सभी को कुमकुम चढ़ाया। और उसके बाद फिर मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित करूँगी अपनी माता का ध्यान करते हुए। फिर मैं अपनी माँ को फूल पहनाऊँगी। मुझे जो भी फूल उपलब्ध हुआ वो मैं लेकर आई और मैं फिर कलश देवता को भी फूल समर्पित करूँगी। उसके बाद मैं जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करूँगी मैं वहाँ पर भी फूल अर्पित करूँगी। सभी देवी देवताओं को मैंने फूल अर्पित किया और उसके बाद फिर मैं पानी का छिड़काव करूँगी। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप देवी का ध्यान करते रहिए और ये अपना पूजा विधि अपना जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सामग्री है, सब कुछ बस श्रद्धा भक्ति भाव से अर्पित करिए। और क्योंकि देवी माँ सभी की प्रार्थना सुनती हैं तो आप सभी चीज़ें अर्पित करते रहिए माँ का ध्यान करते हुए और 9 दिन आपके घर में माँ ऐसे ही बरकत करेंगी। इसके बाद मैंने अखंड ज्योत जलाने के लिए अखंड ज्योत में 1 रुपये का सिक्का भी डाल दिया। अक्षत तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अब मैं माँ का ध्यान करते हुए अखंड ज्योत को प्रज्वलित करूँगी और अब मैं संकल्प लूँगी कि मेरे ये 9 दिन माता रानी अच्छे से
बिताए। मैं श्रद्धा भक्ति भाव से पूरे माँ का ध्यान करूँ और 9 दिन माँ मेरे घर में बरकत करें, वास करें। तो मैंने जो भी मेरे पास मैंने पैसे लिए और उसके बाद चंदन, जल, फूल, अक्षत, सुपारी ये सब लेके मैं माँ का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर मैं इसको माँ के चरणों में अर्पित कर दूँगी। संकल्प लेने के बाद मैं अपनी माँ के लिए पान का बीरा बनाऊंगी, जिसमें मैंने पान के अंदर सुपारी, इलायची, लौंग और थोड़ा अक्षत ये सब डाल के मैंने बीरा बना के मैं माँ को 5 पान और 5 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग और उसके अंदर अक्षत डाल के समर्पित करूँगी। उसके बाद मैं जो भी माता के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आई थी, अब मैं एक एक करके मैं माँ को वो चढ़ाती जाऊंगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूड़ी, लाल कलर की जो मैं चूड़ी लाई थी वो मैंने माता के हाथों में पहना दी। ऐसे ही करके मैं सारा माँ का ध्यान करते हुए माँ को मेरे पास जो भी सामग्री श्रृंगार की उपलब्ध थी मैंने वो सारी की सारी माता को समर्पित किया। ये माँ, ये मेरी सारी सामग्री उपलब्ध करो और प्रसन्न हो जाओ, ऐसा कह के मैंने ये सारी सामग्री और जो भी मेरे पास था मैंने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। इसके बाद मैं अपनी माँ को जो भी मेरे पास फल था वो मैंने समर्पित किया। कलश देवता को, माता जी को, ज्योति देवता को और जहाँ भी मैंने जवारे बोए हैं सबको मैंने, और गणेश भगवान को सबको मैंने फल अर्पित किया। और मेरे पास जो पंचमेवा था मैंने वो सब कुछ अर्पित किया और माँ को बोला कि ये हे माँ, जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध है, फल मेवा, नागरिकते सब कुछ माँ स्वीकार करो और मुझ पर और मेरे परिवार पे प्रसन्न हो जाओ और घर में सुख शांति बरकत करो। ऐसा कह के मैंने अपनी दुर्गा सप्तशती के 108 नामों का जाप किया और दुर्गा सप्तशती का कुछ अध्याय पढ़ा और दुर्गा चालीसा, विंध्याचल चालीसा, ये सारी चीज़ें पढ़ के मैंने अपनी पूजा को आरंभ किया। और उसके बाद हनु आ गया और हनु ने के साथ मैंने थोड़ा भजन कर लिया कि दलिद्र दुख हारिणीं सदा विभूति कारिणीं वियोग शोक हारिणीं भजामि बिंदवासिनी ललस्तु लोललोचन लता समं प्रदा कृपाल शूलधारिणी भजामि बिंदवासिनी करब्ज दान दाधरां शिवा शिवां प्रदायनि वरावराणि शुभं भजामि बिंदवासिनी। अनमिनी दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काली विनाशिनी काली जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय राधारी सीता जय। ओम नमः ऐन्द्री नमः कुमारी नमः वैष्णवी नमः चामुंडाय नमः वाराही नमः। गति का पाठ करने के बाद और चालीसा करने के बाद हवन किया जाता है और हवन करने के बाद आरती की जाती है और उसके बाद फिर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और मेरी पूजा हो गई है समाप्त। तो ऐसी मेरी माँ का दरबार सजा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो मेरी पूजा हो गई है समाप्त और ये है मेरी प्यारी सी मंदिर। सो हाय फ्रेंड्स, अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है और मैं मतलब इस बार पूजा में बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। डिस्टर्बेंस क्या, वो तो नेचुरल है क्योंकि हनु था और वो बार बार जग रहा था तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर उसको फीड कराया, फिर अगेन पूजा किया, तो चलता है, ये तो भगवान भी जानते हैं। और अभी हनु सो गया है क्योंकि उसको सुबह सोने की आदत है और मैंने पूजा पाठ अच्छे से कर लिया है। अभी शाम को फिर से पूजा करना है, सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है। तो अब देखते हैं कैसा दिन जाता है। और आज फास्ट हुई, आज क्या, मेरा तो पूरा मैंने संकल्प लिया है प्रॉपर 9 दिन का। और 9 दिन का फास्ट तो मैं जब 12th क्लास में थी, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, तब से हम लोग रखते हुए आ रहे हैं और अभी तक भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से कंटिन्यू है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।